Hi students. So this is a second video on the P block elements. बेटा first video में हमने discuss किया था that how we can find out the atomic number or the electronic configuration of an element, and simply I have given the very simple mnemonics to remember the names of the each member of the element in the group. So our second topic is oxidation state, and this is very important property of the element because all the chemical properties of the compound that depend upon its oxidation state. ठीक है, so let's start with the oxidation state. So what is oxidation state? I can term it the real or imaginary real or imaginary charge that appears on an atom in its combined state. ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, CaCO3. ओके, अगर मैं देखूँ तो इसमें कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है, ऑफ कोर्स +2. तो यहाँ पर ये जो चार्ज है यही इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने क्या ले लिया, पोटेशियम पर मैग्नेट. तो अगर हम निकालें तो यहाँ पर आप निकाल के देख लीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे. हमने इसका निकालना है, दिस इज़ X. के हम किसको लेते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट +1. ऑक्सीजन का हम लेंगे -2 इंटू 4 एटम्स हैं इज इक्वल टू 0 बिकॉज एटम हम कंपाउंड हमारा क्या है, न्यूट्रल है. तो X comes out to be +7. तो दिस इज द चार्ज दैट appears on the manganese and that's why it is the oxidation state of the manganese. फाइन. या इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ, दैट इज or the charge appears when all other appears on an atom when all other atoms are removed as ions from the molecule. फाइन. देखिए कैसे, बहुत सिंपल है. अगर मैं यहाँ KMnO4 को ही ले रही हूँ एंड दिस इज़ अ बेटा सिंपल मॉलिक्यूल है और मैं पोटेशियम को रिमूव कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला कि एज आयन हम इसको रिमूव करेंगे तो पोटेशियम के ऊपर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज आ सकता है. तो आई रिमूव पोटेशियम एज पोटेशियम आयन, ऑक्सीजन एज ऑक्साइड आयन. ठीक है, और 4 हैं तो ये निकाल लीजिए. तो अगर इन सभी के चार्जेस को निकाल दे तो यहाँ पर कितना चार्ज रहेगा, दैट इज़ +7. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट. इट्स वेरी सिंपल, द चार्ज अपीयर ऑन एन एटम इन द मॉलिक्यूल. फाइन. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम देखें तो चार्ज अगर हम देखते हैं तो कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव स्टेट में आती है, कभी नेगेटिव स्टेट में आती है. तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव depending upon whether that particular atom is attached to more electronegative or less electronegative atom ठीक है ना. अब देखिए, आप जनरली हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में एक यही डिफरेंस होता है कि अगर मैं बेटा वैलेंसी लूँ
ठीक है, तो उसके ऊपर हम मान लीजिए 3 लिख दिया, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो चार्जेस नहीं लिखते। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है कि आप या तो वो प्लस में होगी या वो माइनस में होगी। जनरली वी यूज़ द चार्जेस, ठीक है ना। अब ये जो प्लस माइनस चार्जेस हैं, इसका मतलब सिंपली ये नहीं है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। बिकॉज अगर मैं यहाँ लूँ तो अभी हमने ऊपर एग्जांपल किया है मैग्नीज की, तो मैग्नीज के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इट मीन्स कि इट हैज़ लॉस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स। नो, नॉट एट ऑल बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दे। तो एक्चुअली में जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि जिसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, वो जो एटम है, वो पर्टिकुलर एटम है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 2 कंपाउंड्स ले रही हूँ बहुत सिंपल से। दैट इज़ एक मैंने ले लिया दैट इज़ मीथेन बेटा, और दूसरा हमने क्या ले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। फाइन, अब देखिए इसको अगर मैं लूँ तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये इसकी स्ट्रक्चर हम सिंपल से लिख लेते हैं, टेट्राहेड्रल स्टेट में नहीं लिख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया। ओके, अब अगर हम देखें तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का शेयर हुआ, ठीक है। अब लेकिन बीइंग कार्बन जो है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल शिफ्ट स्लाइटली टुवर्ड्स द कार्बन, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करूँगी तो कार्बन पे हम क्या लिखेंगे -1, जबकि हाइड्रोजन पे क्या लिखेंगे +1। फाइन, तो बिल्कुल ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन हम यहाँ लिखेंगे -1 और हाइड्रोजन पे क्या आ गया +1, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन यहाँ -1 एंड हाइड्रोजन हैज़ +1। इन द सेम वे इस हाइड्रोजन पे +1 एंड कार्बन पे -1। तो ओवरऑल अगर मैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट लूँ दैट कम्स आउट टू बी -4। -4 क्यों, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो कार्बन है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किससे अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो जो जब भी आप एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो सिंपल सी एक चीज़ समझ लीजिए कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। लेस पे पॉजिटिव एंड मोर पे नेगेटिव। फाइन, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है -4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट इस केस में हम देखते हैं तो यहाँ भी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन ने और एक जो है कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है ना। बट कार्बन जो है इस केस में जो कार्बन है दैट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, देन क्लोरीन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल शिफ्ट स्लाइटली टुवर्ड्स अ क्लोरीन। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करेंगे तो कार्बन के पास क्या है, क्लोरीन के पास क्या आएगा -1 एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लोरीन कार्बन के ऊपर क्या आएगा +1, ठीक है। इन द सेम वे हम चारों क्लोरीन के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इस केस में अगर मैं यहाँ लूँ तो कार्बन के पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बेटा +4। वही है, देखो यहाँ इसने कार्बन ने ना लॉस किया है ना गेन किया है, ठीक है, ना लॉस किया है और ना गेन किया है, लेकिन कहीं +4 है कहीं -4 है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच थी, ठीक है, वहाँ कार्बन पे पॉजिटिव, जहाँ कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच थी तो कार्बन पे क्या आ गया नेगेटिव। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फाइन, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा दैट इज, बिकॉज हम पी ब्लॉक की बात करें तो आई विल डिस्कस ओनली अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम और क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इधर हम इनको नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोल देते हैं या फिर हम इनको और क्या बोल सकते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। Why they are called normal or representative elements? Means कि those elements which uses only valence electrons, ठीक है, इन
केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो भी इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं दे आर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे देन दे वर टर्म्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं पी ब्लॉक के केस में, तो हमने कहा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं इवन दो दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, तो अगर आप कहीं देखें तो आप बहुत बार नोट करेंगे कि हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं फॉस्फोरस ले लें तो फॉस्फोरस आपको +3 भी शो कर रही है, +5 भी शो कर रही है। क्लोरीन ले लें, हमारे पास +1 -1 +3 +5 +7। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि वाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण बड़ा सिंपल सा एक रीज़न है। ठीक है, कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, vacant d orbitals are present. Vacant d orbitals आर प्रेजेंट। और इन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में हमारे क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशन हो सकती है, दैट इज फ्रॉम द एस टू पी, एस टू डी और पी टू डी, एंड हेंस, ठीक है, एंड द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस फ्रॉम एस टू डी ऑर्बिटल्स, जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जा सकता है। एस से एस सबशेल से प्रमोशन हो सकती है, या फिर हमारे पी सबशेल से डी सबशेल में क्या हो सकती है? प्रमोशन हो सकती है। और यही कारण है कि हमारे पास वेरिएबल हमें क्या मिलती हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलते हैं, इंस्पाइट कि हमारे पास सिर्फ जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रुप 15। ठीक है, तो ग्रुप 15 में अगर हम लें तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, एंड बिस्मथ। फाइन, अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन की बात करती हूँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन, तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2s2 2p3। ओके, और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिसाइड होती है? कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द बॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ इसकी अगर मैं नाइट्रोजन के लिए ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन लिखती हूँ, ठीक है, इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो वो क्या होगी बेटा? ये हमारा 2s है और ये हमारा क्या हो गया? 2p। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 2s में है, एंड each subshell orbital is singly filled in the case of 2p. Okay, so how many unpaired electrons are present here? Only 3 unpaired electrons. तो of course अकॉर्डिंग टू, अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लूँ, वीबीटी लूँ, तो वो कहते हैं कि सिर्फ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यही हमारे क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में। तो ऑफ कोर्स तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ओनली दैट कैन बी इधर +3 और -3। ठीक है ना, सिर्फ 3। ओके, तो इसीलिए ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं हम देखें तो उनके पास सभी के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? दैट इज 3। अब वो +3 हो सकती है कि -3 हो सकती है, लेट अस चेक। ठीक है ना, चेक करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ? दैट इज़ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, दैट इज़ अमोनिया, और सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। ओके, और इस केस में अगर मैं नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, तो ऑफ कोर्स 3 इलेक्ट्रॉन इसने पार्टिसिपेट किए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए मीन्स इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन इस केस में यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या होगा? -1, जबकि हाइड्रोजन पे +1, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन।
ठीक है, तो -1 +1 -1 +1, तो यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज -3, बट being fluorine is more electronegative than nitrogen, so here nitrogen will have +3 and the fluoride ion will have the -1 oxidation state, ठीक है। बट अगर हम यहाँ लें तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन यहाँ अगर हम देखें तो 2d ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, तो 2d ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट नहीं करते, दैट इज़ वाई आई मस्ट से कि यहाँ पर प्रमोशन जो है पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ वाई द प्रमोशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हमारे 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दीज 2s इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रमोशन है इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, वो अगर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे, ठीक है, बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, तो वहाँ पर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सीड कर सकता है, एंड दैट इज़ ओनली इन द केस ऑफ नाइट्रोजन जनरली, ओके। अदरवाइज यहाँ पे और जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से अपनी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सीड नहीं करते, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ इन द केस ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस के लिए अगर मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखती हूँ तो दैट इज़ 3s2 3p3, ठीक है। इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हम कर देते हैं, तो जब हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये है हमारा 3s एंड दिस इज़ आर 3p, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3s एंड each p orbital is singly filled, ठीक है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कोर्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ऑल कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, सभी के सभी क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इधर +3 और -3, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो 3d ऑर्बिटल, यहाँ हम देखें तो 3d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और अगर 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं तो यहाँ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉसिबल है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस, ठीक है। ये देखिए, दिस इज आवर 3s देन 3p एंड देन 3d, ओके। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 3d हमारा क्या है बेटा, वेकेंट है, ओके। अगर यहाँ प्रमोशन नहीं हो रही देन इन दिस केस इट विल शो इधर +3 और -3, बट इफ़ अगर प्रमोशन हो रही है, ठीक है, अब अगर क्या हो रही है यहाँ पर बेटा, एक्साइटेड स्टेट अगर हम ले लें, बट इन द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, क्या हो जाएगी, यहाँ प्रमोशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, कहाँ से, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम 3s to 3d, यानी कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, ओके। तो लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज़ आवर 3s, दिस इज़ आवर एक्साइटेड स्टेट, ओके, 3p एंड 3d, ओके, एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है एंड ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर सिंगली फील्ड, d में भी क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फाइन। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ठीक है। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि oxidation state can be 5 because all these electrons can now participate in the bonding, okay। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ पे क्या करी है, आप यहाँ पर मोशन कर रहे हो,
ठीक है। आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी शेल से आप हाई एनर्जी शेल के अंदर लेके आ रहे हो, ठीक है ना। तो फॉर प्रमोशन हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में लेकर आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट नीड्स एनर्जी, ठीक है। और दैट एनर्जी इज कॉल्ड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड प्रमोशन एनर्जी, प्रमोशनल एनर्जी। ना क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो प्रमोशनल एनर्जी है ये आती कहाँ से है। बहुत सिंपल है बेटा कि अगर हम यहाँ पर ये आप ले रहे हो, ये हमारे पास क्या है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ सपोज फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड की, तो यहाँ पर ये 3s है, ये 3p है एंड दिस 3d, दिस इज़ अ 3d। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे 3s में है एंड 3p इज सिंगली फिल्ड, ओके, एंड d ऑर्बिटल्स आर वेकेंट, ओके। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक फ्लोरीन ने यहाँ आकर बॉन्ड बनाया, ठीक है। अगेन यहाँ सेकेंड फ्लोरीन आके बॉन्ड बना रही है, हेयर थर्ड फ्लोरीन एटम आकर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, बेटा जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो हमेशा जनरेट होती हैं, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट सप्लाइज एक्चुअली द प्रमोशनल एनर्जी, दैट सप्लाइज द प्रमोशनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोशन तब भी होगी जब ये एनर्जी, ये बॉन्ड बनेंगे और ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये एनर्जी इसको सप्लाई कर रहे हैं, सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन दैट एक्साइट फ्रॉम s to d ऑर्बिटल, फाइन, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्या होगा, प्रमोशन होगी तो प्रमोशन के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और उस एनर्जी के लिए क्या ज़रूरी है कि ये हमारा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो। अदरवाइज अगर जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है इफ़ इट इज़ लेस देन प्रमोशनल एनर्जी, तो उस केस के अंदर प्रमोशन पॉसिबल नहीं है। उस केस के अंदर हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ, ठीक है, दैट इज़ कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आर अवेलेबल और आई कैन से कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो पॉसिबल हैं, ठीक है, कब पॉसिबल है, ओनली इफ द प्रमोशनल एनर्जी रिलीज्ड, इफ एनर्जी released during bond formation is higher than promotional एनर्जी, ठीक है ना। और ये एनर्जी तब भी मिलेगी अगर हमारे पास, ये एनर्जी ज़्यादा तब भी होगी अगर हमारा क्या होगा, जो बॉन्ड है वो स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई आई कैन से, दैट इज़ वाई ओनली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है, कैन सप्लाई दिस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए कि ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, ये क्या होने चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उतना यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और जितना आयनिक कैरेक्टर आएगा, कोवलेंट होने के बावजूद आयनिक कैरेक्टर आएगा, तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ है वो क्या हो जाएगी,
मोर हो जाएगा, एनर्जी रिलीज विल बी मोर, और वो एनर्जी जो है दैट बिकम सफिशिएंट टू सप्लाई द प्रमोशनल एनर्जी। ओके, तो जनरली अगर हम देखें तो हायर जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स के साथ मिलते हैं, और अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स के साथ मिलते हैं, इसीलिए जो हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आर जनरली क्या होंगी, पॉजिटिव, आर जनरली पॉजिटिव, ठीक है ना। दैट इज वाई आई कैन से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर जनरली पॉजिटिव। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे जब क्लोरीन के लिए लिखा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखी, प्लस में, +1 +3 +5 +7। मैग्नीज का जब आपने निकाला तो वो किस में आई, प्लस में। कहीं आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स माइनस में नहीं सुनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रमोशन जो है जब इलेक्ट्रॉन्स की करनी है हमें, ठीक है, तो उस केस में आपको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो आपका जो आइटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दैट विल बी इन पॉजिटिव। फाइन, ठीक है जी। चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनकी बात करते हैं, यानी कि हम ग्रुप 15 की बात करते हैं, तो हमें ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे सकते हैं। देखो इससे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मैक्सिमम अनपेड हो सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +5। तो which is the general oxidation states of the group 15, that is either +3 +5 और -3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मैं यहाँ पर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो बिस्मिथ की जो है आप कभी भी नोट करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, आप किसी में भी ग्रुप में ले लीजिएगा, इधर 15 16 17 18 कहीं भी आप लीजिएगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हाट हैपन्स डाउन द ग्रुप lower oxidation states become more stable। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ठीक है, हायर की जगह क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगे। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि वाई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल। ओके, तो लेट्स राइट डाउन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिखेंगे 2s2 2p3, फॉस्फोरस की 3s2 3p3। लेकिन जब हम आर्सेनिक के लिखेंगे ना बेटा, तो 4s के बीच में क्या आएंगे, 3d इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देन हमारा 4p फिल होगा। इन द सेम वे जब हम एंटीमनी की बात करेंगे तो पहले 5s इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, 5b के बाद s के बाद पहले 4d ऑर्बिटल्स हमारे क्या होंगे, फिल होंगे, एंड देन हमारे पास क्या आएगा 5d 5p3। ओके, और इस केस के अंदर हम लें बिस्मिथ के केस में तो 6s इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे, देन 5d1 फिल होगा, उसके बाद हमारा 4f1 से लेके 14 तक फिल होंगे, देन 5d हमारा फिल होगा, ठीक है, 2 to 10, और उसके बाद हमारा 6p फिल होगा। फाइन, तो अगर हम यहाँ नोट कर रहे हो तो बेटा आप देखिए कि इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ क्या हो रहा है, डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरवीन, ठीक है। और जब ये इंटरवीन करेंगे तो इनकी पुअर शील्डिंग होती है क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो साइज़ बड़ा होने के कारण, ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे इनकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, या शील्डिंग इफेक्ट हम क्या कहेंगे, डिक्रीज़ हो जाएगा, एंड
बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ड्यू टू, ठीक है, इन केस ऑफ हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जैसे आर्सेनिक से हम कहाँ मूव कर रहे हैं, एंटीमनी से आप बिस्मिथ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पहले सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इन द केस ऑफ बिस्मिथ डी और एफ दोनों इंटरवीन कर रहे हैं, तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट decreases due to poor screening by large d and f orbitals. Fine. That is why क्या होगा, Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। देखिए बेटा, Z इफेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज Z इफेक्टिव, इट इज इक्वल टू Z माइनस एस। और हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हमारा न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हमारा शील्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि D और F की पुअर शील्डिंग है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इट विल दैट इज वाई न्यूक्लियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, विल होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स टाइटली। ठीक है, बहुत टाइटली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो कौन से इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड होंगे बेटा, ऑफ कोर्स एस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो एस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। और जितना टाइटली ये एस इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड होंगे उतना हमें प्रमोशन के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, एंड हेंस वो ईजिली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो दीज कांट participate in bonding easily। ठीक है, और दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस एस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मैं इसको बोल दूंगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है नाउ इज रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, और अब ये पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करेगा, तो इसी को हम बोल देते हैं कि इनर्ट पेयर की तरह ये बिहेव करेगा, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। फाइन। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है ना, और ये टाइटली हेल्ड होंगे तो इनका पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर्स बोलते हैं। और ये इनके पार्टिसिपेट ना करने को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे बिकम मोर स्टेबल। तो इसलिए जो बिस्मिथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +5। एंड दिस इज द रीज़न कि आपके चाहे प्लोनियम की बात करें, हम लेड की बात करें, तो लेड आपका 16 ग्रुप में +4 +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट +2 इज मोर स्टेबल देन द +4। दीज आर दी रीजंस। ठीक है, तो जैसे जैसे पूरे पी ब्लॉक में आप कहीं भी 13 से लेके आप 17 तक किसी में भी बात कर लीजिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी, दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फाइन। तो यहाँ पर हम देखें तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही हैं, -3 +3 एंड +5। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि -3 मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन क्या सारे एलिमेंट्स जो हैं
ग्रुप 15 के -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? आई मस्ट से नो। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जैसे से आप ग्रुप के नीचे जाएंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो भी आप लिखना चाहें, ऑफ फाइंडिंग नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैट डिक्रीजेस। ठीक है, वाई, व्हाट हैपन्स, व्हाट इज द रीज़न एक्चुअली? तो नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। बेटा जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और जैसे से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो मैंने तो आपको पहले ही बोला, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव तो तब होगी ना जब आप जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जब यहाँ पे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो ऑफकोर्स उसकी जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसको मिलने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो आपको जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली अगर हम देखें मिलती हैं हमें, तो वो किस फॉर्म में मिलती हैं? सिर्फ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस के साथ। यहाँ पे हमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं मिलेंगी, यहाँ हमें या तो सिर्फ +3 मिलेगी या फिर +5 मिलेगी, और डाउन द ग्रुप तो मैंने पहले ही बोला कि +5 भी बहुत कम स्टेबल हो जाएगी। बिस्मथ शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइन, तो दिस इज़ ऑल द जनरल टॉपिक ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो बिल्कुल इसी के ऊपर इसको कंटिन्यू करूँगी इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड द इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। फाइन, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।